देखिए, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया, अगर सिर्फ दिया है बैलेंस एज पर कैश बुक, तो आपको समझना है ये फेवरेबल बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ दिया बैलेंस एज पर कैश बुक, ये हो जाता है फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस दिया एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक, आपको ये फेवरेबल समझना है। ठीक है, इसका मतलब अगर अनफेवरेबल है उसको क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ेगा। ओके, यहां पे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कहो, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक कहो, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक कहो, ये तीनों में से एक वर्ड उनको देना ही पड़ेगा। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, ये वर्ड उनको देना पड़ेगा। अगर ये वर्ड मेंशन नहीं किया देन ये हो जाता है फेवरेबल बैलेंस, चाहे वो पासबुक हो जाए चाहे वो कैश बुक हो जाए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा फोकस करें यहां पे। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। व्हाट इज स्टार्टिंग पॉइंट? डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को कुछ ट्रांजैक्शन आपको प्लस करना है, कुछ ट्रांजैक्शन आपको माइनस करना है। स्टार्टिंग पॉइंट है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, उसके बाद में हम कुछ ऐड और लेस करेंगे ट्रांजैक्शंस। ऐड लेस करने के बाद अगर आपका एंड आंसर आ गया प्लस में, मतलब अमाउंट है पॉजिटिव में, तो हो जाता है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मतलब स्टार्टिंग का फेवरेबल, एंड भी हो जाता है फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, एंड पॉइंट विल बी पासबुक। अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, एंड बैलेंस क्या हो जाता है? पासबुक हो जाता है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट फेवरेबल है, एंड पॉइंट वो फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है। फेवरेबल कब हो जाता है? अगर हमारा अमाउंट पॉजिटिव में है। अगर कैलकुलेशन के बाद हमारा अमाउंट अगर माइनस में आ गया तो ये डेबिट बैलेंस यानी कि ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक हो जाता है। क्लियर? अंडरस्टूड? सेकेंड वन देखो, सेकेंड वन ये देखिए, क्रेडिट बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ एज पर कैश बुक है स्टार्टिंग पॉइंट। उसके बाद में कुछ ट्रांजैक्शंस ऐड करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस माइनस करेंगे। अगर यहां पे प्लस बचा, मतलब आंसर है पॉजिटिव में है, ऐड लेस करने के बाद आंसर है पॉजिटिव में, जो बैलेंस बचा है एज पर पासबुक इट इज डेबिट बैलेंस। मतलब अगर ये अनफेवरेबल है तो फिर पासबुक बैलेंस भी अनफेवरेबल ही लिखना चाहिए अगर हमारा आंसर पॉजिटिव में है। वही नेगेटिव में आ गया तो हमें लिखना पड़ेगा एंड पॉइंट क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। सेम